चलो ध्यान दो इधर, देखो डिफाइनाइट इंटीग्रल के सिंपल क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड थे वो क्वेश्चन हो गए अभी अपने। लास्ट टाइप बाकी है जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी है, 8 में से कंफर्म एक प्रॉपर्टी आती, और एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो हर प्रॉपर्टी आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपने को डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो अपना हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्या पढ़ना है अभी अपने को? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी एकदम इजी है, बस समझना चाहिए अपने को सबसे पहला वाला लॉजिक क्या था। देखो अगर अपने को इंटीग्रेशन a to b रहता है, f of x dx ऐसा रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ऐसे समझो f of x का इंटीग्रेशन है g of x। क्या है? g of x प्लस सी। f of x का इंटीग्रेशन है g of x प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आएगा? g of b माइनस g of a। ये अगर पता है तो हर प्रॉपर्टी आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी देखो, एकदम इजी है, इसका यूज़ भी किया हमने। कौन सी थी? अगर सपोज लिमिट a टू a है, लिमिट क्या है? a टू a f of x dx अगर ऐसी लिमिट है तो उसका आंसर क्या आता? 0। तो प्रूव दैट के लिए आती नहीं, लेकिन अपने को पता चाहिए, ये सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इस LHS को सॉल्व करेंगे। a टू a f of x dx, तो क्या हो जाएगा? f of x का इंटीग्रेशन g of x। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज g of x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन है, तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? g of x a टू a, तो g of a माइनस क्या आएगा? g of a। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, बाद में लोअर लिमिट, तो इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? a टू a f of x dx इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने यूज की थी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी यूज की थी कि नहीं? सेकंड में a टू b अगर है, f of x dx a टू b है, लेकिन अपने को इसकी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट बनाना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बनाना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें माइनस डाल सकते, मतलब क्या होता है? ये b टू a बन जाएगा, b टू a बन जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस f of x dx। इसको प्रूव करने के लिए बोलते हैं। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी में? पहले इधर a टू b,
क्या है यहाँ पे a to b, तो माइनस में क्या हो जाएगा b to a। अगर इसको प्रूव करना है तो पहले हमें LHS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। LHS की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, a to b f of x dx। इसका आंसर क्या आता, g of b माइनस g of a, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। सेकंड इसमें क्या करेंगे हम लोग, RHS लेंगे। इधर RHS क्या है, b to a माइनस f of x dx। तो माइनस साइन बाहर रहने दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, g of x b to a, बराबर है ना ये, b to a। मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस g of क्या लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो a माइनस g of b आएगा, बराबर। उसके बाद माइनस साइन से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस g of a प्लस g of b। इसका मतलब हो गया g of b e माइनस g of a, देयरफॉर इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इसलिए देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या। जिसको प्रूव करना है उसको सॉल्व करने का, इधर की साइड इधर की साइड, बस सिंपल है, इससे कुछ ज़्यादा है नहीं। पूछते हैं ये प्रॉपर्टी पूछिए, इतनी ईजी है लेकिन पूछा है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, a to b है इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, इधर a to b f of t dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, t है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वली रहता। अगर यहाँ पे वेरिएबल x है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर वेरिएबल t है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है। दोनों का भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, ध्यान में रखना, ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसको प्रूव करते क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सबसे पहले तो LHS लेंगे हम लोग। देखो LHS में क्या है, a to b f of x dx। अब क्या होगा इसका आता g of x, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, g of x। यहाँ पे लिमिट क्या रहेंगी, a to b, मतलब ये हो जाएगा g of b माइनस g of a। फिर हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, a to b f of t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, f of x का क्या आता है, g of x, तो f of t का क्या आएगा, g of t विथ रिस्पेक्ट टू t है ना यहाँ पे, तो g of t आएगा। लिमिट क्या रहेंगी, a to b, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा g of b माइनस g of a, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, t की जगह डालेंगे। यहाँ पे वेरिएबल t है तो t की जगह, तो इसका भी आंसर यही आया। देखो 1 और ये 2, क्या बोल सकते हैं आप लोग, LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर जो प्रॉपर्टी दी है वो लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी है, इंटीग्रेशन ऑफ a to c है। a to क्या है, a to b है सपोज, ठीक है, a to b है, लेकिन अपने को समझना है a c b ऐसा है। मतलब ऐसा है, मैंने बोला 5 to 10, तो लेकिन बीच में 7 आता ना एक, बीच में आओ कहाँ पे भी आने दो,
ए टू बी, लेकिन बीच में का नंबर कौन है? सी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, लेकिन वहाँ पे ए टू बी आता प्रूव के वक्त ए टू बी आता, तो अपने को ए टू बी से ही लेना पड़ेगा। अभी हमको समझना क्या है, जो सी है ना, जो सी है वो ए से ग्रेटर है और जो सी है वो बी से क्या है? छोटा है। मतलब ए और बी के बीच में सी है, हमें ऐसा समझना है। वो अगर कंडीशन है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता। कैसे? पहले लूँगा ए टू सी, ए टू क्या लूँगा? सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस करूँगा, फिर कौन सी लिमिट आएंगी? सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरी हो गई चौथी प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? अगर मेरी लिमिट सपोज ऐसा होता, ये क्वेश्चन 5 to 10 होता, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन लूँगा 5 to 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद 7 to 10 भी ले सकता हूँ। इन दोनों का भी एडिशन किया तो भी चलता। इससे ये लिख सकते, इससे ये लिख सकते, हमें ध्यान में रखना है। अगर ऐसे बोला मैंने 0 to 2a, 0 to क्या बोला? 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये किसकी इक्वल हो सकता? 0 to 2a बोला, तो 0 के बाद में 2a कब आता? a बीच में आता। 0 से ग्रेटर है, a से 2a से छोटा है a, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर बाद में a से 2a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मुझे ये कंडीशन पता है तो। समझ में आया क्या ये प्रॉपर्टी का मीनिंग? अब इसको अपने को प्रूव करना है। कांस्टेंट ए बी सी, ये कांस्टेंट ही है ना तीनों। अब देखो इसको प्रूव करना है, सेम टेक्निक से करो। अगर आप लोगों ने भी किया तो भी हो जाता। वो क्या करना अपने को, यहाँ पे LHS लेना। पहले तो LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग। LHS क्या है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा ए टू बी। समझ में आ रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होता। फिर क्या करते हम लोग? लिमिट पुट करते, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ जाता। इक्वेशन नंबर 1। मैंने LHS को सॉल्व किया, उसके बाद क्या करूँगा मैं? RHS को सॉल्व करूँगा। RHS क्या है मेरी? ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ए टू सी रहेंगी प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या आएगा? जी ऑफ एक्स सी टू बी। समझ में आया? फिर इसका क्या हो जाएगा? पहले हाँ लिमिट पुट करो ना, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए। फिर यहाँ पे प्लस क्या होगा? यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ प्लस जी ऑफ सी कैंसल। मतलब बचा क्या यहाँ पे? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो आप लोग? फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं? LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। A से लेके B तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू A से लेके हम लोग लेंगे C एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C से लेके B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया? ये अपनी चौथी प्रॉपर्टी। किसी को ऐसा है क्या दिमाग के ऊपर से जा रहा?
एकदम इजी पोर्शन है ये, प्रॉपर्टी तो इजी है। हाँ हाँ, क्वेश्चन है, प्रूव दैट ही प्रॉपर्टी देते हैं। हाँ, यहाँ से अभी देखो ये फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई ना अपनी, यहाँ से इम्पोर्टेंट चालू हो गया। ये नहीं आती, एक खादी बार आई है, यहाँ से चालू हो गया इम्पोर्टेंट। देखो फिर कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े अभी तक अपन? 4। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़े? a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b टू a बन जाता f ऑफ x dx। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा काम में आएगा ये, ऐसे दिखेगा अपने को माइनस में, तो इसको हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी? a टू b f ऑफ x dx और a टू b ही f ऑफ t dt। फोर्थ प्रॉपर्टी अभी कौन सी पड़ी? a टू b f ऑफ x dx क्या आ जाता है? a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। ये 4 प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़े।
अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये प्रूव करना। ये थोड़ा सा अच्छा है प्रूफ, अभी यहाँ से अच्छे ही है, थोड़े टफ है। अभी यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, इसका तो हमें पता है 0 to a। और ये प्रॉपर्टी कब लगेंगी, ये प्रॉपर्टी कब लगेंगी, अभी अच्छे से समझ लो। 0 से a मतलब 0 से लेके स्टार्ट होना ज़रूरी है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेंगी। अब डिफाइनेट में कौन सा भी क्वेश्चन दिखने दो आपको, जहाँ पे लिमिट 0 से लेके π/2 दिखो, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके कुछ भी रहा, तो ये प्रॉपर्टी से होगा वो क्वेश्चन सॉल्व। इकडे लक्ष द्या रे, समझ में आया क्या? इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी पता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, RHS को ही देखते हैं। LHS तो पता है ना, G(b - G)(a), तो हमें अभी RHS को सॉल्व करना है। हम लोग RHS को लेते, RHS को सॉल्व करना है 0 से लेके a तक है, ठीक है। उसके बाद f(a - x) dx है, बराबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कशाने असं थोडी आहे, आपला घरची किती थोडी आहे, आपण त्याला काय म्हणत आहे, तो फंक्शन आहे, तो फंक्शन है। कभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन a - x आया ना, प्रॉब्लम है ना। f(x) का g(x) आता, बट f(a - x) का g(x) अपॉन -1 भी आना चाहिए, क्योंकि x का फिर से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन में क्या करने का है, अपने को क्या करना है, कौन से, इसको इधर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, ये फंक्शन है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें देखो यहाँ पे करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट पुट करना है यहाँ पे a - x = t, a - x = t। तो क्या हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0, -x का -1, इधर dt/dx -dx = dt, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं dx = -dt। और जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते इंटीग्रेशन में, डिफाइनेट इंटीग्रेशन में, तो लिमिट भी चेंज होती। व्हेन x = कितना, 0, देन t = क्या आएगा, x के जगह 0 डालूंगा मैं, t = a आएगा। व्हेन x = कितना, a, देन a डालेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएंगी, 0। अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, देखो लिमिट क्या बनेंगी, a से लेके 0, लिमिट क्या बन गई, नहीं, a से लेके 0, f(a - x) के जगह क्या डालेंगे हम लोग, a - x के जगह t, और dx के जगह, ऐसा लिखा तो कुछ प्रॉब्लम, ये ऐसे हो रहा है, बराबर। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस दिख रहा, तो लिमिट उल्टी, हाँ, प्रॉपर्टी सेकंड वाली, क्या होता है इसमें, लिमिट उल्टा हो जाता, मतलब 0 to a f(t) dt, बराबर। ये कहाँ से आया, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखने का, प्रॉपर्टी सेकंड ये नहीं लिखने का, मैंने लिखा, यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखने की। उसके बाद देखो 0 to a है तो 0 to a है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। f(t) dt अगर रहा तो हम लोग f(x) dx लिख सकते हैं, समझ में आया क्या, f(t) dt अगर रहा तो हम लोग f(x) dx लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये f(x) dx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से लिखा मैंने ऐसे,
अब 0 to a है, 0 to क्या है a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, g ऑफ x 0 to a। अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट ही आ गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये LHS के इक्वल आ गया ये LHS के इक्वल्स टू LHS, देयरफॉर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। समझ में आया, प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी जैसी सेम एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी नंबर 6। पाऊ अब प्रॉपर्टी कैसी है, सेम ऐसी, लेकिन यहाँ पे लिमिट है a to b। लिमिट क्या है a to b, और इस प्रॉपर्टी में लिमिट क्या थी 0 to a। इसके ऊपर और इसके ऊपर क्वेश्चन है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो रहा है, a to b आ रही, f ऑफ x dx अगर रहा तो ये इक्वल होता है किसके, a to b नहीं आता यहाँ पे, a प्लस b माइनस x। a to b ही आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th वाली क्या है, f ऑफ x, यहाँ पे अगर लिमिट a to b रहा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे a से लेके b तक है। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे हमें क्या आएगा आंसर, a प्लस b माइनस x आएगा। ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे ये दोनों इक्वल रहते थे, यहाँ पे b क्या, यहाँ पे 0 ही था ना, उसके कारण यहाँ पे 0 प्लस a ही आया। लेकिन यहाँ पे a b नंबर है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b माइनस x। तो अब देखो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। क्या करेंगे, RHS लेंगे, a से लेके b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x dx बराबर। अब यहाँ पे हमें पुट ही करना पड़ेगा, पुट करेंगे हम लोग। क्या पुट करेंगे, सबसे पहले तो a प्लस b माइनस x इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। व्हेन क्या, व्हेन x इक्वल्स टू a, व्हेन x इक्वल्स टू a डालेंगे x के जगह, तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, t इक्वल्स टू b। व्हेन x इक्वल्स टू b, व्हेन x इक्वल्स टू b देन t इक्वल्स टू a आएगा बराबर। फिर लिमिट चेंज हो गई अपनी, अपर लोअर लिमिट b आई, अपर लिमिट क्या आया a, b टू a हो गया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बन गया, f ऑफ t dt माइनस dt बराबर है। इसका क्या आंसर आया, माइनस f ऑफ t dt। अब इसकी लिमिट उल्टी कर दो, कैसे करेंगे, a टू b f ऑफ t dt। ये कहाँ से लिखा हमने, प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, x के फॉर्म में लिखेंगे, f ऑफ x dx। कौन सी ये प्रॉपर्टी, थर्ड। अब देखो ये इक्वल्स टू क्या है, LHS, ये इक्वल्स टू क्या है LHS, इसलिए ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। समझ में आया क्या, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी है दोनों पण। बोल झिरो हाय, लोअर हाय, बरोबर। तर ए टाकल्यावर आपल्याला काय भेटेल, लोअरच भेटेल ना, लोअर टाकल्यावर लोअर लिमिट,
अप्पर टाकल्यावर अप्पर लिमिट. ठीक. चलो देखो, फिर हमारी 6 प्रॉपर्टी हो गई, 2 बाकी है. पहले थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. उतने वो 6 प्रॉपर्टी अच्छे से करके रखना. अभी अब करना है अपने को ये क्वेश्चन देख के ही पता चलना चाहिए अपने को कौन से प्रॉपर्टी के, कौन से प्रॉपर्टी के हैं. 0 से लेके π/2, मतलब 0 से लेके a वाली, 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी क्या है. 0 से लेके a f(x) dx क्या होता. 0 से लेके f(x) f(a-x) dx. तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे a-x कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग a-x यानी क्या कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग जो लिमिट है ना उसमें से लिमिट माइनस अपना x माइनस कर रहे हैं. समझ लो इधर अच्छे से. क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो लिमिट है अपर लिमिट उसमें से x माइनस कर रहे हैं. ये दोनों इक्वल रहते हैं. अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब क्वेश्चन का आंसर π/4 ही आएगा. सबका आंसर क्या आएगा, π/4. अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. कैसे करेंगे, 0 से लेके π/2 1/1 + cot to the power 2x dx. अब कैसे करेंगे इसको हम लोग, पहले इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद अपने को समझ में आएगा. ये कैसे कॉट के फॉर्म में है तो कॉट के फॉर्मूले में आने चाहिए अपने को. तो ऐसा कुछ ट्राई करने का, ऊपर साइन कॉस ऐसे रहना चाहिए क्वेश्चन में. देखो बाकी क्वेश्चन में वैसा ही है, साइन कॉस और लिमिट कॉमन है 0 to π/4, 0 to π/2 है बराबर. साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट कॉस अपॉन साइन. तो कॉस अपॉन साइन यानी क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके π/2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या है, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा मत लिखो. साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता. साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, लेकिन प्रॉब्लम जाएगा ना, वैसे मत करो. इसको क्या करो, अब साइन कॉस के फॉर्म में आया, पावर कोई भी रहने दो, इसको क्या करो, प्रॉपर्टी लगाओ. प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसके ही इक्वल क्या होता है, लिमिट रहने दो 0 to π/2, अपर लिमिट में से x माइनस करो. मतलब जो साइन स्क्वायर है एज इट इज, अपर लिमिट में से क्या माइनस करना है, x. ये इक्वल ही रहेगा. यहाँ पे भी क्या करना है, अपर लिमिट में से x माइनस करना है. मत करना रे बाबा. साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेगा फिर, यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ पे भी क्या करो, कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस x आता बराबर. अब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा इज
कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इज, साइन का क्या होता π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा हो जाता, इसलिए कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर x 1 ये 2 ये 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, ये सेकंड। अब क्या करो, ये भी आई है अपना, ये भी आई ही है, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड करो। क्या करो, इनको सॉल्व करने के लिए एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करना है ऐड। देखो हर प्रॉब्लम में यही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, a माइनस एक्स डालना है, पहला एक इक्वेशन रहेगा और दूसरे इक्वेशन को क्या करना ऐड, तो i प्लस आई इज 2i। लिमिट तो 0 से लेके π/2 ही है, 0 से लेके π/2, इसको ऐड करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो आता वो लिखो चुपचाप, 1 मत करो, फॉर्मूला मत लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा अपने को, बराबर है। जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 0 से लेके π/2, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन 2i इक्वल्स टू क्या आएगा x, 0 से लेके π/2, फिर क्या करेंगे 2i इक्वल्स टू π/2 आएगा, 0 माइनस π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, फिर ये 2 इधर जाएगा तो i इक्वल्स टू π/4। समझा क्या, मैंने पहले 0 डाला, पहले क्या डाला 0 नहीं, पहले अपर लिमिट डालूंगा, पहले π/2 डाली बाद में 0, तो 0 का कुछ करना नहीं है, इसलिए π/2 माइनस 0 आया था। समझ में आया क्या सबको? सेकंड क्वेश्चन खुद होके सॉल्व करो। अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोगों को करना है। सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या चेंज करना है तो करो, नहीं तो मत करो, डायरेक्ट डाल दो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ये भी वैसा ही है, मैं ये बता देता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आप लोगों को करने हैं। 0 से लेके π/2 लिमिट है, कोसेक टू द पावर 5/2x अपॉन कोसेक टू द पावर 5/2x प्लस सेक टू द पावर 5/2x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या होता फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से लेके a तक f(x) dx। क्या करते हम लोग, 0 से लेके a f(a माइनस x) लेते। आप किया तो भी चलता, नहीं किया तो भी चलता। फर्स्ट क्वेश्चन ही सिर्फ ज़रूरी था साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाकी आ जाते आंसर। अब ये प्रॉपर्टी लगा रहे,
तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक π/2 माइनस x, इसका पावर दे देता मैं 5/2, या फिर ये रहने दो यहाँ पे, इसका पावर 5/2 अपॉन में यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, कोसेक टू द पावर 5/2 π/2 माइनस, फिर प्लस सेक का भी वैसे ही, सेक टू द पावर 5/2 π/2 माइनस x। मैंने क्या किया यहाँ पे, a माइनस एक्स डाला x के जगह, यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या डाला, a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ a माइनस एक्स डाल दिया। अब देखो 0 से लेके π/2 एज इट इज, होने पापा 0 to a तर हाच राहील ना, हा लिमिट आपण तसंच करतो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 5/2, सेक का पावर 5/2 x अपॉन कोसेक का सेक, सेक टू द पावर 5/2 x प्लस कोसेक, सेक का कोसेक, कोसेक टू द पावर 5/2 x। 2 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन, एडिंग 1 and 2, क्या करेंगे हम लोग, एडिंग 1 and 2। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 लिमिट है तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक टू द पावर 5/2 x प्लस सेक टू द पावर 5/2 x, ऊपर के ऊपर को ऐड कर दिया, इधर i प्लस आई, इधर i प्लस आई हो गया 2i, और डिनोमिनेटर तो सेम है इसका और इसका, तो डिनोमिनेटर एज इट इज कोसेक टू द पावर 5/2 x प्लस सेक टू द पावर 5/2 x। अब डिनोमिनेटर सेम होने के, ये दोनों सेम होने के कारण कट गए, तो यहाँ पे बच गया 2i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x। तो अभी देखो x में वैल्यू डालेंगे, 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, मतलब i इक्वल्स टू π/4। बाकी के 3 खुद सॉल्व करने के। धीर धरा सगळ्याच प्रॉपर्टीचे होऊन जाईल एका दिवशी। चैप्टर एंडिंग पे आ गया अपना अभी ये। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो लिमिट 0 नहीं है अभी, 1 to 2, 2 to 7, 4 to 9, π/6 to π/3। अब लिमिट थोड़ी सी अलग है, मतलब क्या अलग, मतलब क्या है, a to b है। a to b रहा तो क्या करने का अपने को, अपने पास प्रॉपर्टी है ना a to b के लिए, क्या है प्रॉपर्टी, अगर सपोज a to b f of x dx रहता है तो ये किसकी इक्वल रहता है, a to b ही f of a प्लस b माइनस x, ये इसके इक्वल रहता है। ये प्रॉपर्टी से होंगे ये क्वेश्चन। अब ये प्रॉपर्टी से होंगे, करके देखते। मैं सेकंड करके देता, फर्स्ट करते, ठीक है। पहले देखो 1 से लेके 2 तक √x 3 - x प्लस
रूट एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, x के जगह क्या डालेंगे, x के जगह क्या डालेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। x की जगह क्या डालना है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो वही डालेंगे अपन यहाँ पे। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा तुम्हारा, आय रहेगा ये। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, a प्लस बी माइनस एक्स और ये सी वाला a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। 1 प्लस 2 कितना होता, 1 प्लस 2 3 में से x माइनस करो डायरेक्ट। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे करो, रूट एक्स मतलब 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 3 एज इट इज। x की जगह क्या डालना है, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 1 प्लस 2 माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा ये, लिमिट 1 से लेके 2, 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर, ये -3 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर। रहने दो फिलहाल यहाँ पे ऐसी, प्लस 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते, 3 कैंसल, प्लस एक्स आ जाएगा 1 से लेके 2, 3 माइनस एक्स अपॉन सिर्फ √3 बचा, 3 माइनस एक्स, सिर्फ रूट एक्स बचा बराबर है। यहाँ पे सिर्फ रूट एक्स बचा। इक्वेशन नंबर 2, ये भी आए है ये भी आए है। देखो अभी इसको और इसको ऐड किया तो डिनोमिनेटर बन जाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i, ऊपर ये रूट एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, 0 से लेके π/2। अब क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 से लेके 2 तक। फिर 2i इक्वल्स टू x, 1 से लेके 2i इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब 1, 2i तो i इक्वल्स टू 1/2। इसके फॉर्मूला भी बनाया अपन ने, b माइनस a इन अपॉन 2, इससे भी आंसर आता। करके देखो, b माइनस a अपॉन 2, उससे भी आंसर आएगा वो, और ये मेथड से आएगा, ये मेथड अपनी बोर्ड की। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन रहो आप लोग सॉल्व कर सकते। जैसे ये है रूट कॉट एक्स, तो रूट कॉट एक्स को क्या करो, साइन और कॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन ऊपर जाएगा नीचे हाँ कॉस नीचे खाली रहे तो पहले अब कॉस अपॉन साइन इन ना, तो साइन ऊपर जाएगा ना फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, बस फिर उसमें वैल्यू डालो, ये वैसे ही हो जाएगा। ये इसकी एडिशन आती होंगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने के आप लोगों को घर पे। ठीक है, चलो बंद कर दो, हाँ बंद कर दे।